पत्थर में खेलेगा, सीधे हॉस्पिटल जाएगा। इंजरी के बाद शायद ही पिच पे जा पाएगा। गेम छोटे या बड़े ग्राउंड का नहीं, स्टैमिना का होता है। दोस्तों 2007 के टी20 वर्ल्ड कप से भारत की बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि भारतीय टीम ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में खेला ये वर्ल्ड कप पूरी तरह ट्विस्ट से भरा हुआ था। दरअसल आपको बता दें कि 2007 की टी20 वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल मैच एक ऐसा मैच था जो पूरे रोमांच से भरा हुआ था। ये मैच भारत और साउथ अफ्रीका के बीच डरबन के मैदान पर खेला गया था। ये एकमात्र ऐसा मैच था जहां धोनी की कप्तानी ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। तो चलिए, क्योंकि हमारी इस वीडियो में हम आपको 2007 की टी20 वर्ल्ड कप में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच हुए क्वार्टर फाइनल मुकाबले के एक ऐसे ही ट्विस्ट के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही आप में से किसी को पता हो। दोस्तों ये मुकाबला एक क्वार्टर फाइनल मैच या कहें नॉकआउट मैच भी था, लेकिन भारत के इस वर्ल्ड कप से बाहर होने की संभावना 75% से भी ज्यादा थी। आपको बता दें कि इस मैच को अगर भारत हारता तो उसका बाहर होना बिल्कुल तय था, लेकिन अगर साउथ अफ्रीका इस मैच को हारते हुए भी अपने टोटल रन रेट को कवर कर लेती तब भारत जीतते हुए भी बाहर हो जाता। तो दुविधा में पड़े कप्तान धोनी सबसे पहले टॉस के लिए मैदान पर आते हैं और टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि साउथ अफ्रीका 2007 टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबलों से चंद पलों की ही दूरी पर है। इसलिए उन्हें रोकने के लिए भारत को एक बड़ा और सम्मानजनक स्कोर खड़ा करना पड़ा। तो पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम, जिसकी ओर से सहवाग और गंभीर ओपनिंग करने आते हैं। पिछले कई मुकाबलों में दोनों ने शानदार ओपनिंग कर अपनी भूमिका निभाई थी और इस मैच की शुरुआती 3 ओवर्स इन दोनों ने अच्छे तरीके से खेले, लेकिन साउथ अफ्रीका के गेंदबाज पॉलक की एक अंदर आती हुई गेंद के सामने गंभीर ने स्मिथ के हाथों में 5वें ओवर में ही कैच थमा दिया और वो 19 गेंदों में 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इंडिया ने 32 रन पर अपना पहला विकेट गंवा दिया। और उसके बाद बल्लेबाजी करने आए दिनेश कार्तिक भी उसी ओवर में पॉलक की गेंद पर मार्कल के हाथों में कैच दे बैठे और 0 पर आउट हो गए। और उसके बाद सहवाग जो कि ओपनिंग करने आए थे वो भी मात्र 11 गेंदों का सामना करते हुए केवल 11 रन ही बना पाए और आउट हो गए। और फिर बल्लेबाजी की कमान संभालने आए रॉबिन उथप्पा भी अपना विकेट खो बैठे। आपको बता दें अब तक भारत 10 ओवर में 61 रन बनाकर 4 विकेट खो चुका था। उसके बाद धोनी ने स्वयं जिम्मेदारी लेते हुए बल्ला पकड़ा और अपने कंधों पर भार लेकर एक शानदार पारी खेली और कई बड़े बड़े शॉट्स भी लगाए और इसी तरह ये भी 33 गेंदों पर 45 रन ही बना सके और रन आउट का शिकार हो गए। दरअसल ये बहुत अजीब था, क्योंकि धोनी इतना तेज भागते हैं कि इन्हें रन आउट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन धोनी ने इस मैच में अपनी भूमिका अच्छे से निभाई। पर दोस्तों जहां एक तरफ धोनी तेजी से भारतीय टीम को आगे ले जा रहे थे, वहीं रोहित शर्मा भी दूसरी ओर से कमान संभालने में लगे हुए थे और इन्होंने अर्धशतक के साथ एक शानदार पारी खेली और इन दोनों ने मिलकर भारत को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया और भारत ने पूरे 20 ओवर खेलते हुए 153 रनों का स्कोर खड़ा किया, जो उस समय एक एवरेज स्कोर हुआ करता था। लेकिन कप्तान धोनी को अपने ऊपर पूरा विश्वास था कि वो भारत को विकेट के पीछे से जीत दिलाएंगे, लेकिन साउथ अफ्रीका किसी जीत की तलाश में नहीं थी, बल्कि वो अपने टोटल रन रेट को कवर करने के लिए ये मुकाबला खेल रही थी, क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका का रन रेट भारत से ज्यादा हो जाता तो भारत जीत कर भी क्वालिफाई नहीं कर पाता। लेकिन धोनी ने शानदार कप्तानी करते हुए दूसरा ओवर आरपी सिंह के हाथों में दे दिया, जो कि लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर थे। अब तो भारतीय फैंस के दिल की धड़कनें और भी ज्यादा तेज होने लगी थी, क्योंकि पहले ही ओवर में एवरेज रन आ चुके थे और भारतीय फैंस को डर था कि मीडियम फास्ट बॉलर कहीं साउथ अफ्रीका को पूरी तरह लय प्रदान ना कर दे। लेकिन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की स्ट्रैटेजी काम कर गई और आरपी सिंह ने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर हर्षल गिब्स को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और हर्षल गिब्स सिर्फ 1 रन बनाकर वापस पवेलियन पहुंच गए। और उसी ओवर में आरपी सिंह ने ग्रेम स्मिथ को सिर्फ 4 रनों पर कार्तिक के हाथों में कैच देने पर मजबूर कर दिया और आरपी सिंह ने अपनी दूसरी सफलता प्राप्त की, जिसके बाद अब साउथ अफ्रीका मात्र 12 रनों पर 2 विकेट खो चुकी थी। और दूसरे विकेट के बाद मैदान पर आए दुनिया के सबसे अच्छे बल्लेबाजों में से एक मिस्टर 360 डिग्री, जी हाँ, एबी डिविलियर्स, जिनकी आज फैन फॉलोइंग न केवल साउथ अफ्रीका में है बल्कि इनके खेल के दीवाने हमारे भारतीय टीम के कप्तान स्वयं विराट कोहली भी हैं। लेकिन दोस्तों 2007 की टी20 वर्ल्ड कप में ये एक नए खिलाड़ी थे और साउथ अफ्रीका के 2 विकेट गिरने के कारण इनके ऊपर भी थोड़ा प्रेशर था, जिसके कारण ये अपना स्वाभाविक खेल न खेलकर अपनी टीम को संभालने के लिए आए थे। लेकिन आपको बता दें श्रीसंत की गेंद ने इन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया, जिसके चलते ये केवल 4 गेंदें खेलकर 1 ही रन बना पाए।
लेकिन जहां साउथ अफ्रीका के 3 विकेट तेजी से गिर गए थे, ठीक उसी तरह भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा के एक शानदार थ्रो के चलते जस्टिन कैम्प भी रन आउट हो गए, जिससे भारतीय टीम की सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने की उम्मीद और भी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, जहां एक तरफ 4 विकेटों तक भारत के जीतने की उम्मीद बढ़ती जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका के लिए एलबी मॉर्कल और मार्क बाउचर ने एक बढ़िया साझेदारी की। एलबी मॉर्कल ने 37 गेंदों का सामना करते हुए 36 रन बनाए और वहीं दूसरे छोर से मार्क बाउचर ने 41 गेंदों पर 36 रनों की पारी खेली, पर श्रीसंत की एक गेंद पर ये बोल्ड हो गए। लेकिन इनके विकेट न गिरने के चलते भारतीय गेंदबाजों के लिए इनके विकेट लेने में पसीने छूट गए और ऐसा नजर आ रहा था कि साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन इन दोनों ने बहुत ही धीमी बल्लेबाजी करी, जिसके कारण रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता चला गया। लेकिन एक समय पर दोस्तों ऐसा जरूर लग रहा था कि कहीं अगर ये अपने टोटल रन रेट को पूरा करने में सक्षम हो जाते हैं तो भारत इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। लेकिन मार्क बाउचर का विकेट गिरने के बाद भारत की उम्मीदें दोबारा जागी और भारतीय फैंस के दिलों की धड़कन कम हो गई। आपको बता दें, उस समय सबसे ज्यादा प्रेशर गेंदबाज पर था और अगर देखा जाए तो बल्लेबाज पर भी काफी ज्यादा प्रेशर था, क्योंकि 153 रनों को चेस करते हुए उन्होंने रन रेट को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया था। मार्क बाउचर के बाद वैन बल्लेबाजी करने के लिए आए, जो कि इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छी लय में नजर आ रहे थे। लेकिन दोस्तों आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 2007 के उस वर्ल्ड कप में हरभजन सिंह की फिरकी इतनी तेज चल रही थी कि उनके सामने कोई भी बल्लेबाज घुटने टेक दे रहा था। आपको बता दें कि वर्नन भी हरभजन सिंह की इस फिरकी का शिकार हुए। ये मात्र 5 गेंदों पर 2 रन बनाकर ही पवेलियन वापस लौट गए। अब यहाँ से भारत की जान में जान आई, क्योंकि आगे जिन्हें बल्लेबाजी करने आना था वो सब बॉलर थे और अब तक साउथ अफ्रीका सिर्फ 103 रन ही बना पाई थी और 7 विकेट का नुकसान हो चुका था और 18वां ओवर प्रगति पर था। अब साउथ अफ्रीका को ये चिंता सता रही थी कि जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है, उस तरह से मैच को जीतना तो छोड़ो, ये अपना टोटल रन रेट भी कवर नहीं कर पाएंगे और अगर ये रन रेट नहीं कवर हो पाया तो 2007 इनके लिए अच्छा नहीं रहेगा। यानी कि भाई 2007 की T20 वर्ल्ड कप से इन्हें बाहर होना पड़ेगा। इसी प्रेशर में काफी देर से क्रीज पर खड़े एलबी मॉर्कल को भी आरपी सिंह ने एलबीडब्ल्यू कर दिया और अब साउथ अफ्रीका 18.4 ओवर्स में 109 रनों पर 8 विकेटें खो चुकी थी और मैच उनके हाथों से फिसलता हुआ दिखाई दिया, या कह सकते हैं लगभग फिसल ही गया था। लेकिन तभी साउथ अफ्रीका को उम्मीद थी कि वो अभी भी सेमीफाइनल मुकाबला खेल सकते हैं, क्योंकि अभी भी साउथ अफ्रीका के लिए आखिरी ओवर बाकी था और साउथ अफ्रीका को क्वालिफाई करने के लिए 6 गेंदों पर 13 रन बनाने थे, जबकि मैच को जीतने के लिए आखिरी ओवर में करीब 40 रनों की दरकार थी। लेकिन हरभजन सिंह के आगे ये 13 रन भी पहाड़ जैसे हो गए। उन्होंने शुरुआती 4 गेंदों में बिना कोई रन दिए 1 विकेट हासिल कर लिया, जिसके बाद साउथ अफ्रीका को केवल 2 गेंदों पर 13 रनों की जरूरत थी और 1 गेंद बीट होने के बाद साउथ अफ्रीका की उम्मीदें अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, क्योंकि 1 गेंद पर साउथ अफ्रीका को 13 रन बनाने थे और आखिरी गेंद पर सिर्फ चौका लगा, जिसके चलते इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 37 रनों से करारी मात दी और सेमीफाइनल के लिए भारत क्वालिफाई कर गया और 2007 का वर्ल्ड कप भी जीता। इसलिए ये मुकाबला भारत के लिए एक यादगार मुकाबला बन गया। तो दोस्तों ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब